हम कई वार्ड में जा रहे हैं और वहाँ की विकास के कार्य को दिखा रहे हैं। हमारी चुनावी टीम लगातार हर एक वार्ड में जाके नए नए प्रत्याशी से मिल रहे हैं, वर्तमान प्रतिनिधि से मिल रहे हैं। जी हाँ, ये हम बातें इसलिए कर रहे हैं कि आगामी कुछ ही महीनों में नगर परिषद का चुनाव होना है। आज हम दानापुर नगर परिषद में हैं और हम वार्ड नंबर 19 में हैं। हमारे साथ में भावी वार्ड पार्षद प्रत्याशी कविता देवी, उनके प्रतिनिधि हमारे साथ में मौजूद है, अमित कुमार। हम इनसे जानेंगे, इनसे खास बातचीत करेंगे कि अपने वार्ड के विकास के लिए ये क्या क्या करना चाहते हैं। क्योंकि हम आपको बता दें कि अमित कुमार पिछले 2017 में भी चुनाव लड़े थे और ये सेकंड रनर रहे थे। इस बार फिर से ये चुनावी मैदान में है। इस बार जनता का प्यार कितना लेकर आ रहे हैं, ये पूरी जानकारी हम अमित जी से लेंगे। सबसे बड़ी बात है कि मुद्दों की कमी नहीं है। जन सेवा के लिए मुद्दों की कोई ज़रूरत नहीं है। हर एक ज़रूरत जन की, वो आपका मुद्दा है। और सबसे पहले जो हर एक कोई चाहता है कि सबसे पहले स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान दिया जाए, सबसे बड़ा मुद्दा है। समाज स्वस्थ रहेगा, शिक्षित रहेगा तो आपको मुद्दों की जरूरत नहीं पड़ेगी, स्वयं अपने आप को आगे की ओर ले जाएगी। लेकिन फिर भी नगर परिषद है दानापुर, एक ऐसा नगर परिषद जिसको सोने की चिड़िया कहते हैं। सोने की चिड़िया? जी, बिहार का सबसे बड़ा नगर परिषद टैक्स पेयर के रूप में। और जनता यहाँ पे, ये मुद्दे सिर्फ वार्ड का नहीं है, पूरा नगर परिषद, दानापुर नगर परिषद क्षेत्र का है कि जनता से अच्छी मोटी रकम ली जाती है, स्वास्थ्य, शिक्षा और आपके जल, नल जल सब पे, लेकिन उनको सुविधा कुछ नहीं मिलता है। और ये मुद्दा सिर्फ मेरे वार्ड का नहीं है, ये 40 वार्ड का मुद्दा है दानापुर का। 40 वार्ड में मतलब विकास का कार्य विकास का कार्य ऐसा नहीं है कि विकास का कार्य नहीं हुआ। फंड आया, फंड मिला, वार्ड काउंसलर लोग उनको इम्प्लीमेंट नहीं करवा पाए सही ढंग से। जो लेआउट होना चाहिए था, सबसे बड़ा समस्या दानापुर नगर परिषद का जल जमाव। क्योंकि हम लोग तो मान लीजिए कि शहरी क्षेत्र में पुराना नगर परिषद है, 1887 का नगर परिषद है। तो हम लोग का तो क्षेत्र है जहाँ पे मान लीजिए कि पुराना लेआउट है, वहाँ पानी निकल जा रहा है। लेकिन नया जो विस्तार हुआ है उसमें लेआउट का बहुत बड़ा समस्या है। फंड आते हैं, नाला बनता है, पानी निकलता नहीं है, नाला टूट जाता है, नाला बनता नहीं, रोड बन जाता है, फिर रोड टूटता, रोड को खोना जाता है, फिर उसको नाला बनाया जाता है। तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि जनता के पैसा को बहुत ज़्यादा बर्बाद किया। वो पैसा कहीं और लगे विकास के कार्य में तो उचित रहेगा। एक ही काम को बार बार तोड़ मड़ोड़ होता रहता है, उस तरीके से मॉडिफाई होते रहता है। एक ही काम को उसको क्या बोलिएगा, हम तो विशेष बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उसको एक ही काम पे बंदर बांट हो रहा है, उसको और क्या कहिएगा। लोगों को ध्यान नहीं कि वो पैसा सिर्फ जनता का नहीं है, ये सबका पैसा, उनका भी स्वयं का पैसा है। जो नगर परिषद में है या नगर में है, सब लोग टैक्स देते हैं, टैक्स के हिसाब से सुविधा जीरो है। तो आप उन्हीं सब मुद्दों को लेकर आप अपने वार्ड के बदलाव के लिए इस बार आप भावी प्रत्याशी हैं, आप इस बार आप कुछ करना चाहते हैं अपने वार्ड के विकास के लिए? वार्ड का विकास तो सबसे बड़ा प्राथमिकता है। क्या है कि जिस वार्ड में हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं वह वार्ड मेरा घर है, वहाँ से मेरा जन्म स्थल है। तो जन्मभूमि पर तो ध्यान देना बहुत आवश्यक चीज़ है। जो जन्मभूमि का नहीं, वो दूसरों का क्या होगा। आप पिछले बार भी आपने ट्राई किया था, सेकंड रनर रहे थे, क्या कारण हो गई थी, क्या चूक हो गई थी कि आपने सेकंड रनर आ गया? चूक, जनता ने इतना प्रेम दिया। मेरी पत्नी फर्स्ट टाइम चुनाव में आई और 900 कुछ वोट उनको दिया, तो बहुत बड़ा थी उपलब्धि है मेरे लिए। जन का एक वोट आपके लिए मायने रखता है। एक है वोट के आप क्लब में हैं तो कहीं ना कहीं जनता आप पे भरोसा दिखाया, लेकिन लड़ाई अपनों से थी, सीधा टक्कर। तो उनमें जनता कुछ कंफ्यूज रही कि क्या होगा नहीं होगा। वो कन्फ्यूजन को दूर कर दिया गया है। इस बार सब क्लियर है? सब क्लियर है। और जब जन के हो चुके हैं तो उसमें अपना पराया कोई नहीं। जो वोट देगा वो भी अपना है, जो वोट नहीं देगा वो भी अपना है। सबके लिए करना है। और आप युवा हैं और आप क्या करना चाहते हैं? थोड़ा युवाओं की सोच अलग होती है, तो आप
अपने वार्ड के लिए क्या करना चाहते हैं और क्या क्या होगा विकास के मुद्दों पे थोड़ा जानकारी हम चाहेंगे आपसे। विकास के मुद्दों पे मेरी वार्ड में बहुत से संभावनाएं हैं। जगह की कमी नहीं है, पंचायत भवन है, उसके बाद उसमें विकास सही ढंग से विकास किया जाए और सबसे बड़ा बात रहेगा कि युवाओं को रोज़गार बात की चीज़ है, सबसे बड़ा शिक्षित किया जाए। एजुकेशन पर फाइनली उस एजुकेशन में फोकस रहेगा। एजुकेशन की कमी है अभी भी समाज यहाँ के लोग पिछड़े हुए हैं एजुकेशन के प्रति उतना रुझान। आम खास की बात नहीं कर रहा मैं, आम की बात कर रहा हूँ। आम आज भी जुड़ नहीं पाया है शिक्षा से, जो बहुत बड़ा समाज के लिए कुंड है। मैं सबसे पहला फोकस वहाँ पे रहेगा, शिक्षा पर रहेगा। और सरकार की बहुत सी योजनाएं हैं शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, तो उसको मैं इम्प्लीमेंट करवाने की कोशिश करूँगा। सरकारी योजनाओं का लाभ कितने नहीं पहुंचता जनता के बीच में? कारण है कि जनता के बीच में कहाँ से पहुंचेगा। मान लीजिए कि जो शिक्षित ही नहीं है वो क्या जान पाएंगे कि उनको क्या क्या लाभ मिलना है, क्या उनका हक है, क्या हक नहीं है। अब मान लीजिए कि टैक्स दे रहे हैं, सरकार तो टैक्स छोड़ने नहीं जा रहा है आपका नगर परिषद। इसके लिए आप जागरूक होइएगा ना, जनता को जागरूक करना होगा। जन को जागरूक करना बहुत जरूरी है, जागरूक करना पड़ेगा। जी जागरूक करना पड़ेगा। 5 साल में तो कोई शिक्षित हो नहीं सकते हैं। नहीं तो इसके लिए आप जागरूकता करेंगे। उस जागरूक करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए बहुत सा ऐसे, मैं तो कहूँगा कि इसका शुरुआत आप ही करें क्योंकि आप भी शिक्षित हैं, तब आप प्रेस में हैं। तो आम जो आज खास हो चुके हैं, ऊपर उठ चुके हैं, उनसे मैं आग्रह करूँगा कि वो आके समाज को समय दे। मोहल्ला सुने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है, उसी ढंग से मोहल्ला पाठशाला चले जहाँ पर आम खास लोग आके आम को पढ़ाएं, प्रेरित करें ताकि एजुकेशन के उनका झुकाव बढ़े। बताएं कि कल हम क्या थे, आज हम पढ़ लिख के क्या हो गए। मैं कहाँ कर रहा हूँ कि काम नहीं हुआ है, काम हुआ, विकास हुआ है। कुछ परिवारों का विकास हुआ है जो प्रतिनिधि के साथ जुड़े हुए हैं, गिने चुने लोग हैं। अब 10 के विकास से 90% का तो विकास नहीं ना होगा। नहीं, बिल्कुल सही। अब मेरे साथ जो 2 लोग लड़ रहे हैं, मेरे समर्थक और प्रस्तावक हैं, उनका विकास से तो मेरे क्षेत्र का विकास नहीं होगा। तो बोलेंगे ही ना कि विकास हुआ है। विकास हुआ, सही विकास हुआ है, लेकिन उनका विकास हुआ है, निजी विकास हुआ है, जनता का विकास नहीं है। जनता का विकास आप क्षेत्र में घूम के देखिए, आपको विकास दिखेगा कि विकास कितना बड़ा है। दानापुर का क्षेत्र है, शहरी क्षेत्र है, और क्षेत्र का ही आप हालात देखिए कि कितना सुंदर विकास है। मेरे वार्ड में जिसको सेंटर ऑफ कहेंगे, आप मेरे वार्ड में जाइए, बीच में आपको एक 3, 4, 5 बीघे का एक खाली प्लॉट मिलेगा जिस पर पहले खेती हुआ करती थी। वो धन खेती का था। आज वहाँ मछली पालन हो रही है, मछली पालन नहीं हो रहा है। वो चारों तरफ का जल जो नहीं निकल पा रहा है, सारा जल वहाँ पर जमाव है। तो उसमें लोग कहते हैं कि मछली पालन हो रहा है। तो वो मछली पालन नहीं है, वो जल निकासी की व्यवस्था नहीं। अब मान लीजिए कि जिस गृहस्थ का है, जिसका ज़मीन है, अब उसका ज़मीन अब वहाँ उपज के लायक नहीं रह गया, तो क्या करेगा? 4 फुट जल जमा हो गया, तो अब उसमें कुछ पालन करना है तो मछली पालन। अब आप रोड पे अथी कर दीजिए, कचरा का अंबार लगा दीजिए, और वहाँ पर अगर आप सूअर देखते हैं तो कहिए सूअर पालन है। जनता क्या, तो सरकार तो निकाला है कि आप सूअर पालन कीजिए, बकरी पालन कीजिए। इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप क्या बोलते हैं, 20 शहर में कूड़ा का अंबार पर सूअर आ जाएगा तो सूअर पालन हो रहा है। या बीच ज़मीन में क्या बोलते हैं, किसी का ज़मीन रैती ज़मीन है, वो बढ़िया ज़मीन था जहाँ पर पहले खेती हुआ करती थी, आज वहाँ पर जल जमा हो गया है, तो अब मछली लोग डाल रहा, तो मछली पालन। आप तो प्रेस वाले हैं, इतना लोगों का इंटरव्यू लेते हैं, इतना लोग आप जाकर करते हैं, तो आपसे बढ़िया कौन जानता होगा। खामियां को छुपाना और कुछ नहीं है, खामियां को छुपाना है। हम तो चुनाव के मद्देनजर अपने वार्ड वासी से ही कहेंगे कि चुनाव का मतलब लड़ाई नहीं होता है, चुनाव का मतलब चुनाव होता है। चुने, सही को चुने, ताकि कल उनके लिए कुछ कर पाए। ऐसा नहीं कि एक ही को चुन रहे हैं और 10 का विकास हो रहा है। विकास हर एक वर्ग तक जाए, हर एक परिवार तक जाए, तब विकास है।
10 का पेट भरने से 90 भूखा है तो उसको विकास नहीं बोलेंगे। हम लोग मैट्रिकुलेशन किए हैं, आप भी किए हैं, तो कम से कम 40 प्लस आप मार्क्स लाते हैं तो जस्ट पास हैं। कम से कम 60 लोग कहता था पहले, आज से हम लोग के समय में 2001 के मैट्रिकुलेशन है, तो उस समय हम लोग के गार्जियन कहते थे यू हैव टू गेट मोर देन 60% टू गेट द रैंक ऑफ फर्स्ट डिवीज़न। और अब कंपटीशन इतना हो गया है कि आपको 99% करना है, उसके बाद भी आप कहीं छटकते हैं। तो आप कीजिए, ऐसा कीजिए कि आम जन तक पहुँचे, इसका परसेंटेज बढ़े 90, कम से कम। हर आप सबको तो खुश नहीं कर सकते हैं, कम से कम 90% को तो खुश कीजिए। कॉम्पिटिटिव समय आ गया है, कंपटीशन का समय है, कीजिए। और एक समय वो था जब आपके नगर परिषद के पास फंड नहीं हुआ करता है। मैं आज फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि दानापुर नगर परिषद सोने का चिड़िया है। कम से कम लोग टैक्स दे रहा है तो उस पैसे का सही से यूटिलाइज करें। और मैं सिर्फ ये वार्ड के लिए नहीं कर रहा हूँ, जहाँ मैं रहता हूँ मेरे सामने दाएं बाएं अगल बगल 5 वार्ड हैं, तो ऐसा नहीं है कि मैं एक वार्ड पर देखूँगा दूसरा वार्ड पर नहीं देखूँगा। मेरा घर 19 में मेरा जन्म हुआ है, पहले का ये 10 नंबर वार्ड था, अब 15 हुआ, 15 से 19 हुआ। घर के सामने मेरा घर है, वहाँ 13 नंबर वार्ड, तो सबको देखना है। तो एक सिर्फ मेरा ही वार्ड का नहीं है। और इस बार सुन रहे हैं कि नगर परिषद में आपको डिप्टी चेयरमैन और चेयरमैन का चुनाव होने वाला है, तो जनता से कहेंगे कि सही लोग को वोट दे, सही को चुन के लाए। इस बार तो पहली बार हो रही है कि जनता चुनाव करने जा रही है। बहुत सुंदर हुआ है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर हुआ। इससे आपको जानते हैं हाउस ट्रेडिंग पर रोक लगेगा। जो लोग यहाँ से जीत के जाते थे और बाकी क्या बताएं, सब चीज़ को बोलना जरूरी नहीं है, तो वो ख़त्म होगा। अब जवाबदेही रहेगा वार्ड पार्षद का नहीं, अब वो जवाबदेही आपका नगर अध्यक्ष का भी होगा और नगर उपाध्यक्ष का भी होगा, क्योंकि अब जनता डायरेक्ट वोट कर रही है। ये सुंदर चीज़, ये अच्छी पहल है और इसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे साथ में खास बातचीत कर रहे थे वार्ड नंबर 19 के भावी प्रत्याशी अमित कुमार इशारों में बहुत कुछ ने कह दिया है। इस बार इनकी दावेदारी 100% पक्की है, क्योंकि ये विगत 5 वर्षों से लगातार जनता के बीच में कार्य करते आ रहे हैं। जनता इस बार कहीं ना कहीं ज़रूर इनको प्यार देने जा रही है और उस प्यार के बदले में इनाम भी देगी। क्योंकि हम आपको बता दें, इन्होंने पहले ही हमारे इंटरव्यू से पहले ही बताया था कि सब कुछ बताना सही नहीं है। हम आपको बता दें कि अमित कुमार जनता के लिए ऐसे कई सराहनीय कार्य किए हैं, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, आर्थिक मदद हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो। इधर विगत 2 वर्षों से कोरोना काल में, लॉकडाउन में इन्होंने अपने निजी फंड से भी कई लोगों को आर्थिक मदद पहुंचाया है, उन असहाय लोगों की मदद की है। तो जनता इस बार चुनावी मैदान में, जनता की मांग पर फिर से ये चुनाव मैदान में है और जनता इनको कहीं ना कहीं प्यार दे रही है, तो इस बार जीत सुनिश्चित है। अब देखना होगा आने वाले समय में कि जनता की उम्मीदों पे अमित कुमार कितना खरे उतरते हैं। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए नेशन लाइव। अभी हम वार्ड नंबर 19 में हैं और हम आपको यहाँ पे सीधी तस्वीरें दिखाना चाहते हैं कि यहाँ पे कितना विकास का कार्य हुआ है। पिछले भी हमने आपको दिखा रहा है, लगातार 19 नंबर वार्ड के विकास की कहानी दिखा रहे हैं, विकास की बातें कर रहे हैं। तो हमारे साथ में कुछ और महिलाएं हैं, हम कुछ महिलाओं से जानेंगे कि इनके वार्ड का कितना विकास हुआ, क्या समस्या है। क्या नाम है? मीना देवी। क्या क्या समस्या है आपकी? समस्या हम लोग का कुछ नहीं है सर, हम लोग का खाली पानी का समस्या है कि घर में से पानी नहीं निकल रहा है, रोड पर पानी बह रहा है, यही सब। नाली का निकासी नहीं है। हाँ, नाली की बहुत दिक्कत है, खाली रोड बना रहे हैं लोग, नाली नहीं बना रहे। हाँ, तो इसके लिए आप जो अभी वर्तमान में जो पार्षद उनको बताए हैं ये चीजें? हाँ, सब बताया हुआ है, तो यही लोग रोड ढाल रहे हैं, लोग ढालना चाहिए। क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत नहीं है, देखिए तो आप ही देखिए ना, हम क्या बोलेंगे आपको, आप खुद देख रहे हैं ना, नाली है ना कुछ है, घर का पानी घर में सर। बच्चा लोग भी कल बच्चा को उतना हॉस्पिटल ले गए तो उतना रुपया खर्चा करके आए हैं। तो इसके जो आपके वर्तमान जनप्रतिनिधि वो अपने बाप मत बोलिए, हम बोलते बोलते थक गए, अब नहीं बोलेंगे। आदमी बोलते बोलते थक गया है, थक गए। जैसा कि कुछ महिलाएं बोलते बोलते थक गए हैं, समस्या गंभीर बनी हुई। क्या समस्या तो सबसे बड़ा नाली का है। रोड सिर्फ पूजा करने से समस्या का समाधान अगर होता तो वो अलग बात था।
उससे पहले तो मुझे नाली चाहिए, पानी निकासी का जगह चाहिए, जिसके कारण बीमारी भी होता है। बस यही समस्या है एक। तो इसके लिए क्या बता रहे हैं जो प्रतिनिधि क्या बोल रहे प्रतिनिधि लोगों से तो बोलते हैं तो वो कहते हैं कि ठीक है, हो जाएगा, बात चल रहा है, आगे से बनते आ रहा है तो उसमें कनेक्ट करेंगे। अब कब बनेगा, कब कनेक्ट होगा तो प्रतिनिधि ही जाने। रहा था इसके बगल में नाली बननी थी, लेकिन नाली का निर्माण नहीं होने की वजह से रोड का कार्य भी रोक दिया गया है। रोड का कार्य भी बाधित है और यहाँ की जनता भी आक्रोश में है। कुछ जनता हमसे बात कर रही थी, कुछ महिलाएं बोल रही थी कि हम लोग बोलते बोलते थक गए, लेकिन जनप्रतिनिधि के द्वारा ये समस्या का उसके बाद भी नाली की समस्या उसी तरह पड़ा हुआ है। रोड तो ढला गया लेकिन नाली बनने की संभावना है नहीं। और ना इसी तरह नर्क में हम लोग जीते हैं इतना दिन से। सब 7 फीट हम लोग का मैंने कि डाउन हो गया है। अभी लगा के फिर ऊंचा किए हैं, फिर देखिए रोड पर रोड़ा से गिर गया। ढलैया के ऊपर ढलैया होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है कि नाली बनता नहीं है और रोड ढालते जाता है। तो इस तरह से करने से काम नहीं ना चलेगा। तो बताएं जो आपके प्रतिनिधि हो क्या बोलते हैं? वो तो पहले सर हाँ, बस वो अपना जितना खर्च आया उस खर्च में अपना दिखा देते हैं कि देखिए मैंने रोड ढाल दी, और उसके बाद नाली का कोई प्रबंध ही नहीं है। तो ये काम रुका हुआ है। ये अभी तो हम लोग रुकवाए हैं कुछ 1 महीना पहले से। जब रोड़ा गिरने लगा तो हम लोग बंद करवा दिए कि पहले नाली की समस्या है, नाली पहले पूरा कीजिए, उसके बाद ही कुछ करेंगे। सबका घर नया बना है, ऊँचा किए, उसके बाद फिर जब देखिए ढलैया के ऊपर फिर से ही रोड फिर पानी भीतर अंदर जाएगा घर के अंदर। अभी हम वार्ड नंबर 19 में हैं और आप देख सकते हैं हमारे पीछे में ये जल जमाव की स्थिति, ये गंदगी भरी अंबार के बीच में ये गंदगी, हमेशा ये जल जमाव भी स्थिति रहती है यहाँ पे बनी हुई। यहाँ पे जनता की मांग है कि प्रतिनिधि से कि प्रतिनिधि विकास का कार्य करे। हमारे साथ में कुछ जनता है, कुछ जनताओं से भी फिर बात करेंगे कि इनके वार्ड में क्या विकास का कार्य हो रहा है। हम लोग के वार्ड में तो देखिए 19 और 20 के बीच का ये रास्ता है। ना 19 वाले काम होता है ना 20 वाला, किसी तरफ से कोई काम नहीं हो पाता है। दोनों बीच का बंटवारा के चलते हम लोग का काम विकास का सब रुका हुआ है। अभी तो बीच के बंटवारा के बीच में ये हाँ, बंटवारा के बीच में ये गली है जिसके चलते कोई काम नहीं हो पा रहा है। यहाँ हमेशा 24 घंटा पानी लगा रहता है। नाला का कोई व्यवस्था नहीं है। नाला उधर मिलाने का था बात, पता नहीं मिला कि नहीं मिला, वो नाला भी नहीं मिल पा रहा है। मेन रोड का नाला डाउन है। क्या कहना चाहेंगे आप अपने वार्ड के बारे में बताइए। पहली बात कि यहाँ तो काम तो है ही नहीं, काम तो दिखता ही नहीं। ऑन द पेज काम दिखता है, पेज पे दिखता है, ऑन द रोड काम नहीं दिखता है। नाला सीवर बन गया लेकिन इसका कहीं आउटलाइन नहीं है, पूरा सीवर चौक है इसका। वो उधर नाला बना है, कहीं से बन गया, मतलब उसका आउटलाइन कहीं है ही नहीं। इसे अंदर में पानी घूम रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है। देखिए लोगों के घर से पानी गिर रहा है। सालों भर की स्थिति है टोटल तो मैं तो यहाँ मैं घर ये परमानेंटली यही स्थिति है यहाँ पे। पर कितने बच्चे गिरते हैं, स्कूल है, कितने बच्चे गिरते हैं, औरत कितना गाड़ी स्किड करता है, मतलब रोज 1 ना 2 गाड़ी यहाँ बाइक स्किड करता है यहाँ पे। इसके लिए ये कौन जिम्मेवार है, किनको जिम्मेवार मानते हैं आप? पहली बात कि हमारे पार्षद साहब ध्यान नहीं दे रहे हैं, विधायक साहब ध्यान नहीं दे रहे हैं, प्लस साथ में जनते लोग भी हैं, बार बार एक ही आदमी को नॉमिनेट कर रहे हैं लोग। तो इस बार अभी कुछ दिनों में चुनाव होने जा रहा है, क्या चाह रहे हैं आप लोग? क्या देखिए जो इसका सोल्यूशन करेगा हम लोग उसके साथ रहेंगे। या फिर से उसको पूरी बताइए। ये जो आपके सामने जो देख रहे हैं ये दुआरी के सामने नाला खुला हुआ है, बच्चा घर में से निकलेगा गिर जाएगा तो जान चल जाएगा। जब वोट आता है, जब वोट हम लोग से ले लेता है, यहाँ पर कुछ करता है, जब तक हम लोग 3000 4000 रुपया लगा के पाइप लगाते हैं, गाड़ी वाला आता है पाइप तोड़ देता है। अब फिर उसी हो गया है। कितना बार हम लोग घर में पैसा लगाते रहेंगे, 4000 5000। कमाने खाने वाला आदमी है, ठेला वाला आदमी हम लोग हैं, कोई ध्यान नहीं है। मुखिया उखिया कुछ नहीं देखता है, यहाँ तक ले डोम भी नहीं भेजता है साफ कराने के लिए कि हम महीना में कम से कम 1 मरते डोम के। हम क्या करें, एगो बोल ही रही है तो एगो हम क्या करें। अरे हमको कुछ नहीं चाहिए। अरे कम से कम महीना में 1 मरते डोम के यहाँ पर भेज देता है तो यहाँ पर साफ हो जाता है। एकदम कचरा में नहीं आता है साफ करने डोम यहाँ पर। MP साहब से मिले हैं, माननीय विधायक जी से मिल चुके हैं इस मुद्दे पर, लेकिन किन्हीं के पास समय नहीं है। सिर्फ वोट के दिन आएंगे, वोट लेके जाएंगे। तो हम लोग का आवेदन दिया है इस चीज़ के लिए। एक आवेदन 2020 का है, एक आवेदन रिसेंटली भी 22 में दिया गया है, फरवरी महीना में, पिछले महीना में। अब हम लोग का यही है, अगर हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तो वोट बहिष्कार कर देंगे। वोट बहिष्कार करेंगे सीधा डायरेक्ट, चाहे जो आए दरवाजा पे नहीं आए अपने घर जाए। तो आप पे अभी तक किन चेयरमैन से आपने मिला? हाँ,
आज सुबह हमारी बात हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि ठीक है, जो भी आपका इशू है हम लोग देख रहे हैं, फिर जैसा होगा कल इंजीनियर से बात हो जाएगी। उन्हें ठीक बात कीजिए आगे की। वेट कीजिए थोड़ा सा, अनुशासन इस पे चल रहा है कार्रवाई, मतलब इस पे कुछ ना कुछ जरूर अनुशंसा की जाएगी। हाँ, सिर्फ आश्वासन है। आज कार्यपालक अवंता जी का फोन आया था जब हम डीएम साहब आपको आश्वासन नहीं, डीएम साहब को जब हम लेटर व्हाट्सअप किए, बात करके सर बोले कि ठीक है आप हमको लेटर व्हाट्सअप कीजिए, तो कार्यपालक अवंता का फ़ोन आया कि पंकज जी आप निश्चिंत रहिए, हम खुद जब ऑब्जेक्शन रोक लगा चुके हैं, तो पहले नाली बनेगा तो पहले नाली बनेगा, रोड किसी कीमत पे नहीं बनेगा।